जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, क्योंकि इस क्लास में मैथ के टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये सैनिक सीरीज का आपका 9वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले आप लोग का सैनिक सीरीज में मैथ का 8 क्लास कराया जा चुका है, उसका मैं पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो वो क्लास भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। सैनिक सीरीज में जैसे मैं मैथ का टोटल 15 क्लास कराऊंगा, एक क्लास में आपका 15 प्रश्न रहता है और जो 15 प्रश्न रहता है ना वो 15 चैप्टर से रहता है। तो आप लोग का हर चैप्टर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जब पूरा का पूरा क्लास अच्छे से करोगे ना तो आपका मैथ का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा ना तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में ये सैनिक बैच ले लेना है। और जब ये सैनिक बैच आप ले लोगे ना तो मैथ को एकदम जीरो लेवल से आप पढ़ लोगे। जैसे मैथ का इसमें कम से कम वही अभी 75 क्लास अभी आपका पढ़ा होगा, तो ये पूरा 75 क्लास को अगर कर लेते हो, एक क्लास वही 35 से 40 मिनट का है। अगर पेपर देने जाने से पहले ये पूरा क्लास कर लेते हो तो आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आने लगेगा। और सैनिक बैच में जीके का भी पूरा का पूरा जैसे जितना भी चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से, तो वो पूरा क्लास आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। साइंस का भी पूरा जैसे पीडीएफ जो भी प्रश्न आपका है चैप्टर वाइज वो सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और रीजनिंग का भी पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर काफी सारे दोस्त अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से पेपर का तैयारी कर सकते हो। आपको सारा क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा। 30 से 35 दिन के अंदर में अपना इंडियन आर्मी का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ है। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। काफी दिनों से मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पा रहा हूं मेरे भाई, अभी इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया ना। जैसे रिचार्ज है, पता नहीं क्यों अभी हमारे तरफ नेटवर्क चल ही नहीं रहा है, लेकिन तभी भी मैं आप लोगों का क्लास करा रहा हूं। आप लोगों को पूरा 15 प्रश्न देखना है और बताना है लास्ट में कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। देखो, बोला गया है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। किसी संख्या को, हमको संख्या नहीं पता है ना तो हम उसको यक्स मान लेते हैं। फिर बोल रहा है इसी संख्या को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। बोल रहा है कि 2 से गुणा करना है। फिर बोल रहा है कि 10 जोड़ना है। इसी में क्या करना है, 10 जोड़ना है। जब इस संख्या को, हमको संख्या नहीं पता था तो यक्स माने हैं, इसमें हम क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं। जो प्रश्न में बोला गया है वही किए हैं। 2 से गुणा करके फिर बोला गया था कि 10 जोड़ना है, तो 10 जोड़े हैं। इतना करने पर कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो जितना भी प्राप्त होता है ना उसको बराबर के दाहिने साइड में लिखते हैं। तो इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो बोला जा रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सिंपल सा प्रश्न है, 2x इधर है तो इधर ही रहने दो, बराबर के दाहिने साइड में 35 है, 35 रहने दो। अब 10 इधर प्लस में है, जब बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये क्यों माइनस में होगा, इसका नियम है मेरे भाई। अगर माइनस रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर गुणा रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये सारा नियम मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो सैनिक बैच लिया है ना तो उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कराया हूं। एकदम जीरो लेवल से सभी प्रश्नों को बताया हूं, सभी चैप्टर का क्लास हुआ है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ 2x आप लोग रहने दो, 35 में से -10 घटाना है तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 35 में से -10 घटाओगे तो 35 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब यक्स को आप लोग इधर ही रहने दो, 25 आपका यहाँ रहेगा ही रहेगा। यहाँ 2 गुणे में है, जब इधर जाएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा। अब काट लो, 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो 12.5 इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल भी राइट बताए हैं। बोला गया था किसी संख्या को 2 से गुणा करके 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वो संख्या यही है मेरे भाई, वो संख्या 12.5 है। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 12.5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 12.5 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर बता दो। इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं मेरे भाई।
तो गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। इसके बाद आप लोगों का मैथ का 9 क्लास और बचा हुआ है, फिर आप लोगों का रीजनिंग का क्लास चलेगा और जीके जीएस का भी क्लास आप लोगों का चलता रहेगा। और बहुत जल्द नेवी एमआर का बैच लॉन्च होने वाला है। कल से हो सकता है एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में नेवी एमआर के लिए एडमिशन चालू हो जाए। सबसे कम प्राइस में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस लिख कर मैं पूरा अच्छे से रख चुका हूं। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे एडमिशन चालू होगा मैं बता दूंगा। इसका राइट आंसर बताओ। बोला जा रहा है कि 895 माइनस 452 गुणे 554 प्लस 432 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इकाई का मतलब ये होता है ना, मान लो ये आपका 2 4 6 7 8 हो गया। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है? याद रखना मेरे भाई, दाहिने साइड से जो पहला अंक आता है वही इकाई अंक होता है। आप लोग बचपन में भी बहुत बार पढ़े हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे आप लोग पढ़े ही हो। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, तो दाहिने तरफ से जो सबसे लास्ट वाला अंक रहेगा वही आपका इकाई अंक होगा। अब यहाँ पर इकाई अंक तो बोल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अंक दे दिया है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सब में से लास्ट वाला एक निकाल दो, क्योंकि यही आपका इकाई अंक से हमको लेना देना है, सबसे तो लेना देना है नहीं। सब इकाई अंक आप लोग निकाल दो, लास्ट वाला। ठीक है ना, यहाँ 5 है तो 5 को निकाल दो, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है 2 निकाल दो, फिर यहाँ गुड़े है ना तो गुड़े रहने दो, फिर लास्ट में आपका 4 है 4 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है प्लस हो जाएगा, फिर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को इकाई अंक बताना है मेरे भाई। इकाई अंक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और माइनस 2 रहने दो, नहीं 5 यहाँ पर रहने दो, और 4 दूना क्या कर दो 8 कर दो, 4 दूना का 8 कर दो, फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 रहने दो। अब यहाँ पर 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर माइनस 8 है तो 7 में से माइनस 8 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। तो जितने भी साथी ऑप्शन 1 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, जितने भी साथी ऑप्शन 1 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 5/6 ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है। जो लोग आर्मी के लिए बहुत मतलब मैथ में बहुत गहराई से पढ़ रहे होंगे ना, तो समझो वो लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वही जो गहराई से पढ़ रहे हैं उसी को वो लोग साइंस पढ़े हैं, जीके में अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन मैथ में इससे हार्ड लेवल नहीं जाता है। क्योंकि मैं खुद 2 बार पेपर देने गया था और दोनों बार पेपर क्वालिफाई किया था, आप लोग को पता ही होगा। तो इससे हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैं प्रश्नों को देखा हूं मेरे भाई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5/6 फिर गुड़े 7/5 दिया है, उसके बाद से भागा 14/10 दिया है। इसको हल करने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे हल करना है जल्दी से आप सभी साथी बताओ, इसको कैसे हल करना है। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। देखो यहाँ पर आपका 5/6 है, 5/6 रहने दो, गुड़े 7/5 है, 7/5 रहने दो। अब ये भागा है ना, तो हम लोग नियम पढ़े हैं कि भागा को जब गुड़ा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये जो आपका 10 है नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 14 है तो ये नीचे चला आएगा। अब इसको हम लोग आसानी से बदल लेंगे मेरे भाई। 5 से 5 को काट दो, 7 से 14 को काट सकते हो, 7 दूना 14, 2 से 10 को काट दो, 2 5 10, ऊपर आपका 5 बचा और नीचे कितना बचा 6 बचा। तो 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा प्रश्न अगर देखने को मिलेगा तो आप लोगों को सबसे पहले भाग को हल करना है, भाग को गुणा में बदल देना है, और जब गुणा में बदलेगा तो इसका अंश हर में परिवर्तन हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनका गुणनफल 50 है, तो संख्या बताओ। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनका गुणनफल क्या है 50 है, तो संख्या बताओ। हम लोगों को संख्या नहीं पता है। योग मतलब जोड़ होता है, गुणनफल मतलब गुणा होता है, योग मतलब क्या होता है जोड़ होता है। यहाँ बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग मतलब मान लो 2 संख्या x + y, इन लोगों का योग दे दिया है कि 15 है, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है मतलब गुणा दिया है, कितना दिया है 50 दिया है। तो बोला है कि वो दोनों संख्या बताओ। तो इसको हम लोग ऑप्शन से बहुत आसानी से
कर सकते हैं। मान लो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। तो योग तो दोनों संख्या का योग तो 15 आ रहा है, लेकिन जब 9 6 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। 6 9 54 आपका आएगा। तो ये आपका आंसर ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपका 7 और 8 दिया है, तो 7 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। तो जोड़ तो आ रहा है, अब इन्हीं दोनों का गुणा भी करना है। जब गुणा करेंगे तो देखेंगे 50 आ रहा है कि नहीं। तो 7 8 56 हो जाएगा, 50 नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हाँ 15 ये तो सही है। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 50 होना चाहिए ना। तो देखो 10 और 5 का गुणा करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वो दो संख्या है जिनका योग करेंगे तो 15 आएगा और गुणनफल गुणा करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पर आपका 11 4 दिया है, अगर 11 4 को जोड़ोगे तो 15 तो आएगा, लेकिन गुणा करोगे तो 11 44 आ जाएगा। तो ये भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ऑप्शन से देखकर ही आप लोग लगा लेना। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें प्रथम 4 का औसत 20 है, तो शेष 4 का औसत बताओ। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। तो इन लोगों का योग निकाल देते हैं। योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है, जितना औसत रहता है, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, और जब दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो इनका योग निकल जाता है। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इन लोगों का योग 150 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो बोल रहा है कि शेष का औसत बताओ, जो शेष बचेगा उसका औसत बताओ। मेरे भाई 5 का कितना है, 30 है, तो 150 योग हुआ है। अब 4 का 20 है, तो इसका योग कितना होगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो मेरे भाई 50 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में से जब 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से। यहां पर आपका 70 बच जाएगा, और 70 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष संख्या का औसत कितना होगा, जब जैसे 4 संख्याओं का औसत 20 हुआ है, तो बाकी शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, 70 होगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, 70 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जितने साथी 70 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से कराया हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग तुरंत इसका राइट आंसर बताओगे। मेरे भाई बोला गया है कि विभाजन के दौरान भाजक 20 भागफल 15 और शेषफल 3 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, भाज्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो भाज्य का हम लोग सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। भाज्य का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल क्या होता है मेरे भाई, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये सूत्र कितने लोगों को पता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। भाज्य गुणे भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र कितने लोगों को पता है। और इसी सूत्र से आप लोग इस प्रश्न को हल करोगे। देखते हैं कितने साथी हल करते हो। यहाँ पर भाजक बोला गया है 20, तो भाजक यहाँ पर लिख लेते हैं। भाजक कितना है, भाजक 20 है। उसके बाद से भागफल दिया है 15, तो भागफल यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, भागफल यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। उसके बाद से बोला जा रहा है कि और शेषफल 3 है। शेषफल कितना है, तो मेरे भाई जो शेषफल है ना वो आपका 3 है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब भाज्य का नियम हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब बस हम लोगों को यहीं पर रख देना है। भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य को आप लोगों को रहने देना है। बराबर भाजक कितना है, तो भाजक आपका 20 है, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। फिर गुणे भागफल कितना है, तो भागफल आपका 15 है, तो आपका 15 हो जाएगा। फिर प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, भाज्य यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। जब भी भाज्य पूछेगा तो यही सूत्र लगाना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो फिर आपका आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब करना क्या है, 15 का गुणा 2 में कर दो, 15
दूना का 30 हो जाएगा, और 1 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर भाज्य रहेगा ही रहेगा, और मेरे भाई 300 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा। तो भाज्य निकल कर आ गया 303। जितने भी साथी भाज्य 303 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जितने भी साथी भाज्य 303 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कहाँ गया 303? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। काफी दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ ना, तो मेरे भाई ऐसा लगता है कि कमेंट को देखना चाहिए, लेकिन क्या बताएं मेरे भाई, ये नेटवर्क वाले भूज कर रख दिए हैं, इतना ज़्यादा दिमाग खराब कर दिए है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। चलो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। एप्लीकेशन में समझो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 3 क्लास और कराएंगे एप्लीकेशन में मैथ का, समांतर श्रेणी का पूरा एक ही क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। तो जितने लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लिए हो, मैं जैसे ही एप्लीकेशन में लाइव आऊँगा समांतर श्रेणी का चैप्टर पूरा समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा कंटेंट बना कर रखा हूँ। बस नेटवर्क को देख रहा हूँ, जैसे सही होगा तो मतलब ये आपका समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगा, तो 1-2 क्लास और होगा, बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। वो सब मैं आप लोगों को अच्छे से बताया हूँ। अब इसका राइट आंसर कैसे बताना है आप लोग को। 12x-2 बराबर 118 में यक्स का मान बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है मेरे भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। यहाँ पर क्या करना है, 12x-18 दिया है ना, तो 12x माइनस, यहाँ पर 12x-2 दिया है, फिर बराबर है 118 में यक्स का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये तो सबसे आसान है, ये तो आप लोगों के लिए आसान होना चाहिए। 12 यहाँ पर हो जाएगा, यक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ 118 118 रहने दो, -2 को 118 के पास ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 यक्स रहेगा ही रहेगा, 118 और 2 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 12 से 12 को एक बार में काट सकते हो। यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आपका 10 मतलब 10 आ गया। जब यक्स का मान 10 आ गया तो यक्स का मान ही पूछ रहा था, आपका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है क्या, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो उस टाइम आपको मैं याद आऊँगा, आप बोलोगे यार मतलब एनडीसी क्लास यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा था ऐसा ही तो प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी सारे लोग टी आर्मी का जब पेपर देने गए थे ना, बड़ा हार्ड पढ़ के गए थे, बोले थे अब पेपर ऐसे पूछेगा वैसे पूछेगा। और जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़े थे ना, वो बोले थे कि सेम ऐसा ही पूछा ही गया था। और जो लोग बड़ा अंदर अंदर से पढ़ के गए थे, हमारे भी कुछ दोस्त लोग पेपर देकर जब बाहर निकले ना तो बोल रहे थे कि अरे यार वो नीलेश डिफेंस पर जो पढ़ा रहा था ये तो सेम इसी लेवल का पढ़ा रहा था, और बाकी हम ये पढ़ के गए, यहाँ से कुछ नहीं आया, वहाँ से तो बहुत चर्चा हुआ था। हमारे दोस्त लोग हमको बता रहे थे फ़ोन करके, और बोले थे जब गेट से बाहर निकले तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे। चलो इसका राइट आंसर बताओ, यहाँ पर बता दो आप सभी साथी। अभी तक तो जितना पेपर हुआ है आर्मी में, जिस लेवल का मैं कराया हूँ ऐसे ही पूछा गया है, इससे बेहतरीन नहीं पूछा गया है। इसमें दौड़ना भी रहता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि पेपर पास करोगे तो हो जाएगा। चलो इसका राइट आंसर बताओ। बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करना, ये नहीं सोचना ये नहीं पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, नहीं। जो यहाँ पर क्लास कराया जा रहा है उसको बहुत सीरियस होकर पढ़ना है आप लोगों को। और आप लोगों के सामने जो बंदा अभी क्लास करा रहा है ये बंदा खुद पेपर दिया है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। यहाँ बताया जा रहा है इसको जोड़ करना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ करना है। आपका 910 है, 910 आप लोग रहने दो। उसके बाद से प्लस यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ 8 फिर 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। अब करना क्या है मेरे भाई, जहां दशमलव है तो दशमलव के सामने ही पूरा दशमलव रखेंगे। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो दशमलव के जगह दशमलव रहेगा, बाएं तरफ 1 0 है, दाहिने तरफ कितना है 8 1 8 है। उसके बाद से फिर यहाँ दशमलव रहेगा, 7 यहाँ पर रहेगा, 0 0 1 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो पहला अंक रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर जो दशमलव है ना इसको जब लग जाएगा, इसके ऊपर मान लो कुछ है नहीं यहाँ क्योंकि दशमलव था नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जितना भी दशमलव आएगा तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, दाहिनी तरफ जितना अंक होगा उसको रख देंगे, बाईं तरफ जितना अंक होगा उसको रख देंगे। अब जोड़ लेंगे।
आप चाहो तो ऊपर 0 0 कर सकते हो, नहीं करोगे तभी भी सही है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9, अब किसी भी में मतलब जो भी संख्या दिया है किसी में भी 9 नहीं है लास्ट में, आपका लास्ट में ये 9 है, तो आपका यहीं से पता चल गया कि यही राइट आंसर होगा। लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, 8 2 10 1 11, 11 के 1 हासिल बचा 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 1 2 1 हासिलवा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है 8 रहेगा, दशमलव है दशमलव रहेगा, 8 और 7 15 के 5 हो जाएगा, हासिल बचा 1 1 1 हासिलवा 2, यहाँ 9 है तो 9 रहेगा। तो देखो ये आपका राइट आंसर हो गया। वैसे जब देख लिए हो लास्ट में 9 आया है और आंसर में बस इसी ऑप्शन में लास्ट में 9 है, तो टाइम बचाने के लिए इसको भी आप सही कर सकते हो, पेपर में भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन देख लेना कि जो भी लास्ट में आ रहा है दूसरे अंक में नहीं ना है, वो भी आपको देखना है कि दूसरे ऑप्शन में नहीं ना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि गाय भैंस बकरी 2:3:4 में है, यदि गायों की संख्या 16 है तो भैंसों की संख्या बताओ। तो बताओ मेरे भाई, गाय भैंस बकरी का अनुपात दिया है और गायों का संख्या दे दिया है, भैंसों का पूछ रहा है। तो देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। आप लोग का कमेंट देखने का बड़ा मन करता है मेरे भाई, मन करता है कमेंट देख देख कर क्लास कराएं, लेकिन क्या बताएं, ऐसा समय है, मेरा घर ऐसे गांव में है ना, कई ये लोग नेटवर्क गायब कर दिए हैं, लेकिन टेंशन ना लो, कहीं दूसरे जगह स्टूडियो बनवाने का प्लानिंग हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन वाले भाइयों को मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। हमें लगता है कि 6 महीना साल वर्ष के बाद मतलब स्टूडियो बनना चालू हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हो गई है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सब आप लोगों के प्यार से ही होता है, आप लोगों के सपोर्ट से ही होता है। इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। इतना ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, इतना मेहनत करना पड़ता है क्लास कराने के लिए, 2 बजे रात तक जगते हैं, मतलब कंटेंट बनाओ बढ़िया बढ़िया खोजो, फिर जब नेटवर्क नहीं चले तो बुरा लगता है मेरे भाई, और बहुत बुरा लगता है, हकीकत बता रहे हैं। चलो इसका राइट आंसर बता दो। गाय भैंस बकरी 2 3 4 में है, यदि गायों की संख्या 16 है तो भैंसों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपका गाय हो गया, ठीक है। गाय के बाद से क्या है, भैंस है तो भैंस को भी रख लेते हैं। उसके बाद से भैंस के बाद से क्या है, बकरी है तो बकरी को भी हम लोग रख लेते हैं। अब करना क्या है मेरे भाई, गाय का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 हो गया। भैंस का मान कितना दिया है, 3 दिया है, आपका 3 हो गया। उसके बाद से बकरी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो आपका 4 हो गया। अब इसको हल करना है, अब इसको क्या करना है, हल करना है। बोला जा रहा है कि यदि गायों की संख्या 16 है, उस तरह से तो गायों का अनुपात में कितना है, 2 है, और 2 अनुपात बराबर कितना दिया है, 16 दिया है, तो 2 अनुपात बराबर 16 दिया है ना मेरे भाई। 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं, 2 बाटे कितना हो जाएगा, 16, 1 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। जब 1 का मान 8 हो गया है तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भैंस की संख्या बताओ। तो अनुपात में भैंस का संख्या कितना है, 3 है, और 1 का मान कितना आया है, 8 आया है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 8 का 3 में गुणा कर देंगे, 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो कितनी भैंस है मेरे भाई, 24। अरे तरीके, भैंसों का संख्या पूछा है ना, 1 का मान 8 आया है, 8 तरीके 24 हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे भाई 8 तरीके 24 भैंसों का संख्या होगा। भैंस का संख्या कितना होगा, 24 होगा। अगर पूछ देता कि भैंस का संख्या के जगह क्या पूछ देता, लास्ट में बकरी है ना, पूछ देता बकरी का संख्या कितना है, तो वो 32 हो जाता, क्योंकि 8 का गुणा बकरी में करते, उधर 4 में करते, तो 8 चौको क्या हो जाता, 32 हो जाता, ठीक है ना। तो बकरी का संख्या आपका 32 है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर, इसका राइट आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी इसमें यही देखना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। बहुत बढ़िया मेरे शेरो, मैं आप लोगों के कमेंट को तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन तभी भी मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य बोल रहा है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। बराबर है ना, क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के मतलब गुणा, का मतलब गुणा, 4/5 है।
इसके बराबर है क्रय मूल्य। बस लिखने आना चाहिए, फिर आसानी से हल कर दोगे। बस देखो जैसा बोला गया था वैसा लिख दिया हूँ। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 4/5 है। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे क्रय मूल्य लिख दिया हूँ और विक्रय मूल्य का कितना है, ये पूरा कितना है, विक्रय मूल्य का 4/5 है। विक्रय मूल्य यहाँ लिख दिया हूँ, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, मैं तो छोटा करने के लिए यहाँ जैसे इंग्लिश में लिखा हूँ। तो विक्रय मूल्य का 4/5 है ये क्रय मूल्य, बस लिख दिया हूँ। अब क्या करना है आपको, ये जो गुड़े में है इधर लेकर आना है। यहाँ आपका सीपी रहेगा ही रहेगा, और जब ये आपका गुड़े में है ना, जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा एसपी, और यहाँ पर आपका 4/5 है तो 4/5 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि सीपी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और एसपी आपका 5 हो गया। सीपी का मतलब क्रय मूल्य हो गया, सीपी का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का मतलब 4 रुपए में कोई सामान आप खरीदे हो और 5 रुपए में बेच दिए हो। जब 4 रुपए में कोई सामान खरीदे हो और 5 रुपए में बेच दिए हो तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, और वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। लाभ तो हुआ है लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य और गुणे 100, ये आपका लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपए का। यहाँ पर मैं प्रॉफिट प्रतिशत लाभ प्रतिशत लिख दे रहा हूँ। लाभ 1 रुपए का हुआ है, बट्टे क्रय मूल्य कितना है, सीपी क्रय मूल्य ही ना है, 4 है तो 4 हो जाएगा, और गुणे 100 है तो 100 हो जाएगा। अब 4 से 100 को काट सकते हो, 25 100 को 100, 25 का 1 में गुणा करोगे 25 से आएगा। तो आपका क्या हो गया, 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हानि नहीं करना है मेरे भाई, 25% का लाभ करना है, क्योंकि लाभ हुआ है 25% का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब भी आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा तो गलती नहीं करना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, तो परिमाप बताओ। जल्दी से बताओ मेरे भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर है, तो बोल रहा है वर्ग मीटर है, तो बोल रहा है कि परिमाप बताओ। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल आपका है 324 वर्ग मीटर है, 324 वर्ग मीटर है। तो परिमाप पूछ रहा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जब आप लोगों को पता रहेगा तभी आप आसानी से हल करोगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। जब ये सूत्र आप लोगों को पता रहेगा तो आसानी से हल कर दोगे। अब क्षेत्रफल के जगह क्या रखना है, भुजा स्क्वायर रखना है, क्योंकि इसका सूत्र होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 324 दिया है, 324 दिया है ना मेरे भाई, 324 मीटर स्क्वायर दिया है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो आपका स्क्वायर है इसको हटा देना है, यहाँ पर आपका भुजा बचेगा, और जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो ये करड़ी में आ जाएगा 324। अब क्या ज्ञात हो गया मेरे भाई, भुजा का मान आपका क्या हो गया, 18 हो गया, क्योंकि ये करड़ी में 324 है, और जब करड़ी में से ये हटेगा तो ये 18 का स्क्वायर है 324। तो 18 आपका क्या आ गया मेरे भाई, आपका 18 आया है भुजा, और यहाँ पर 18 दिया है तो गलती नहीं करना। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो परिमाप बताओ। भुजा आया है लेकिन पूरा परिमाप पूछ रहा है, भुजा का मतलब सिर्फ एक भुजा आया है, 18 मीटर सिर्फ एक भुजा आया है। अब यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है, मतलब चारों भुजाओं का माप पूछ रहा है। तो मेरे भाई परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है ना, तो वो सूत्र अब हम लोग को यहाँ पर लगाना है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आप लोगों को लगाना है। वर्ग का परिमाप का सूत्र यहाँ पर आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब 4 यहाँ पर आपका हो गया गुणे भुजा कितना है, 18 है, तो 18 हो गया। अब 18 चौको क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जितने भी साथी 72 बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा। मेरे भाई क्षेत्रफल दिया था, तो क्षेत्रफल से हम लोग क्या करें हैं, क्षेत्रफल का सूत्र लगाए हैं भुजा स्क्वायर, उससे हम लोग एक भुजा का मान ज्ञात कर लिए हैं, 18 आया है। जब एक भुजा का मान आ गया है तो ये क्या पूछा था, ये पूछा था कि वर्ग का परिमाप, मतलब एक भुजा का मान आया है और वर्ग का परिमाप पूछा था। तो मेरे भाई परिमाप क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जैसे परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 में 18 का गुणा कर दिया है, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर बताओ।
बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दी जाए तो तो विक्रय मूल्य में 400 की कमी आ जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। मेरे भाई वस्तु का एमआरपी पूछ रहा है, एकदम आसान प्रश्न है, बस तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे करना है, देखो ध्यान देना। बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य 400 की कमी आ जाती है। 15% छूट के स्थान पर कितना दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो मेरे भाई 15 और 20 में जो अंतर निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, 15 और 20 के बीच का अंतर आपका 5 हो जाएगा। और 5 बराबर कितना दिया है, 400 दिया है। और पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा, मान लो 100% आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई 100% तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है। तो जब 100% मानेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, मेरे भाई इन दोनों का अंतर निकाले हैं, 5 आया है, इसके बराबर 400 दिया है। तो 5 से अब 400 को काट दो, 5 का मान 400 है तो 1 का मान ज्ञात कर लो, 5 का नाम 5 हो जाएगा और 5 बटे 40 हो जाएगा, मतलब 1 का मान आपका 800 आ गया। और पूरा 100 का मान ज्ञात करना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य तो 100% होगा ही होगा, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो मेरे भाई 1 का मान 100 आया है, 1 का मान 80 आया है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80 हो जाएगा, 8 का नाम 8 हो जाएगा और 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो 8000, इसका जितने भी साथी 8000 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 8000 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। बहुत जल्द लाइव में मुलाकात करेंगे मेरे भाई, हमें भी बड़ा अफसोस होता है जब लाइव कमेंट आप लोगों का नहीं देखता हूँ, तो ठीक है ना। हर जब लाइव रहता है तो मज़ा आता है क्लास कराने में। चलो नेटवर्क सही होने दो, बस आपका क्लास नहीं रुकना चाहिए, आपका क्लास चल रहा है ना, तो यही अच्छी बात है। यहाँ पर बोला गया है कि 6 व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपये कमाते हैं, तो 12 व्यक्ति 15 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, तो देखते हैं कितने साथी बताते हो। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, 6 व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपये कमाते हैं, तो 12 व्यक्ति 15 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 12 व्यक्ति 15 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। मेरे भाई हम लोग सूत्र लगाएंगे, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, M1 D1 बट्टे W1 फिर बराबर M2 D2 बट्टे W2, ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। अब M1 के जगह 6 व्यक्ति दिया है, 6 व्यक्ति लिख लो। D1 कितना है, 10 दिन दिया है, 10 दिन लिख लो। फिर बट्टे W1 का मतलब कार्य कितने रुपए का हो रहा है, 300 रुपए का, तो 300 नीचे रख लो। फिर बराबर M2 के जगह 12 व्यक्ति हो जाएगा। फिर D2 के जगह 15 दिन हो जाएगा। उसके बाद से W2 पूछ रहा है ना, W2 हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को क्या करना है, जब W2 नहीं पता है तिरिया का गुणा करना है हम लोग को, और W2 हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। अब मेरे भाई 1 जीरो से 1 जीरो को यहीं पर काट दो, ठीक है ना। और 6 से आप 30 को काट दो, 6 पचे 30 है। अब करना क्या है, अब तिरिया का गुणा करो। यहाँ पर 5 का गुणा आप इसमें करोगे ना, तो मेरे भाई W2 आपका इसका गुणा इसमें करोगे तो आपका W2 इधर आ जाएगा बराबर। यहाँ पर 12 है 12 रहेगा, 5 है 15 है 15 रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, गुणा 5 भी हो जाएगा। अब मेरे भाई सबका गुणा आपस में कर लो, आपका यहाँ W2 रहेगा ही रहेगा। अब 12 पच्चे क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, और 60 में 15 का गुणा करना है। 60 में क्या करना है, 15 का गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, 60 में क्या करना है, 15 का गुणा करना है। यहाँ पर और नहीं ना कुछ कटने वाला था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है मेरे भाई, यहाँ 15 दिन दिया है, सही है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 6 से 30 कट गया है, 6 पचे 30 है। अब इसका गुणा किए हैं, सब सही है, ठीक है ना। W2 का गुणा जब इसमें किया है, जब W2 का गुणा 1 में किया है तो मेरे भाई इधर W2 ही आएगा, और 12 गुणे 15 इधर आपका आएगा ही आएगा। अब क्या करना है, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पचे 30 के जीरो हासिल बचा 3, 6 का नाम 6 आ 3 9, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो W2 कितना आ गया, 900 आ गया, और 900 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 900 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 900 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 15 सेव रहेगा, 15 सेव का मूल्य 135 रुपया है, तो 20 सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछता है, क्या हुआ, समझाने कुछ हुआ।
हाँ थोड़ा बहुत। इसका राइट आंसर बताओ, एक प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है ना, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि 15 सेव का मूल्य 135 रुपया है। मेरे भाई 15 सेव का मूल्य कितना है? 135 रुपया है। तो 20 सेव का मूल्य पूछ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर 15 सेव का मूल्य 135 रुपया है ना, तो एक सेव का मूल्य ज्ञात करेंगे। 15 नवा 135 हो जाएगा, एक सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। तो 20 सेव का मूल्य पूछ रहा है। जब एक सेव का मूल्य 9 रुपया है तो 20 सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 गुणे 20 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो गया, एक जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा। तो 20 सेव का मूल्य 180 रुपया हो जाएगा। जितने साथी 180 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा कि इतने सेव का मूल्य या किसी का भी मूल्य दे दे कि इतना रुपया है तो इतने का बताओ, तो हम लोग को क्या करना है, पहले एक का मान ज्ञात करना है। एक का मान ज्ञात करने के बाद जैसे जितने का पूछेगा उसमें गुणा कर देना है, बस इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। बोला जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है तथा उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ मेरे भाई, देखते हैं कितने साथी बताते हो। कैसे पता चल गया? अच्छा, एक्सपीरियंस है। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। मेरे भाई ए हो गया, बी हो गया, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। और इन दोनों का योग पूछ रहा है। योग मतलब जोड़ होता है। जोड़ कितना है आपका? 84 है। मेरे भाई योग इधर 84 दिया है तो इन दोनों को जोड़ लो, 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का मान 84 दिया है तो हमको एक का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 7 84 हो जाएगा ना। हाँ मेरे भाई, एक का मान आपका 7 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए का जो मान है वो 5 है, एक का मान 7 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणे 5 हो जाएगा, 7 5 35 वर्ष हो जाएगा। जितने भी साथी 35 वर्ष बताए हो बिल्कुल भी राइट बताए हो। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न समाप्त हो गया है सैनिक सीरीज में, बस 9 क्लास और बचा हुआ है मैथ का, ठीक है ना। तो लगातार आप लोग क्लास करते रहना। पेपर देने जाने से पहले ये पूरा क्लास आप लोगों को जरूर कर लेना है। जिन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा तो उन लोगों को ये पूरा क्लास बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने साथी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, अगर कहीं से आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो तो अच्छी बात है। अगर आप कहीं से मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो, अभी भी आपके पास टाइम है। आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपये में वहाँ से आपको सैनिक बैच ले लेना है। और सैनिक बैच में जो आपका इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का जो सिलेबस है, तो इसका पूरा रिकॉर्डेड क्लास कराया जा चुका है। मतलब जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब आप सैनिक बैच ले लोगे तो सैनिक बैच में इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का जो सिलेबस है, तो जितने भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करा दिया गया है और रिकॉर्डेड क्लास पूरा पड़ा हुआ है। अगर आप चाहोगे तो 30 से 35 दिन के अंदर में पूरा क्लास कंप्लीट कर सकते हो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग देख लेना मेरे भाई, काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ से अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आप भी वहाँ से अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और मेरे भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो मॉक टेस्ट में हर चैप्टर का प्रश्न आपके सामने आएगा। और जब हर चैप्टर का प्रश्न आपके सामने आएगा तो जिस चैप्टर का प्रश्न आप नहीं लगा पाओगे तो दोबारा फिर से आपको एप्लीकेशन से क्लास करना है, उसी चैप्टर को पढ़ना है। फिर आप देखना कि आपका तैयारी कितना अच्छा हो रहा है। अगर ऐसे आप लोग अपना पेपर का तैयारी करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। और ये बात अपने सभी साथियों को भी बताओ, जितने भी दोस्त पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को ये सब नहीं पता है, तो उन लोगों को भी ये बात बताओ कि भाई सबसे पहले आर्मी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद से फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ये सारी चीज़ें बताओ जो लोग नए लोग हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।